हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं आज एक आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराना चाह रहा हूँ जो रिसेंटली ही क्लियर्ड यूपीएससी 2023 एंड गॉट ए रैंक ऑफ 29 इंडियन फॉरेन सर्विस एंड दैट गाय इन फ्रंट ऑफ मी अक्षत पांडे। हेलो सर। हेलो सर। हाउ आर यू सर? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सिलेक्शन के बाद से रियली फील हो रहा है कि काफ़ी बर्डन लो हो गया। So how the things has been changed from getting from a student now an Indian Forest Service officer? सो रिजल्ट अभी एक ही वीक पहले है तो लाइफ तो अभी वैसी ही चल रही है, बट काफ़ी रिलीव फील हो रहा है मेंटली, बिकॉज जब इतने टाइम से चीज़ों के लिए एफर्ट दे रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसके जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा ग्रेजुएशन आईटी रुड़की से 2019 में हुआ था। उसके बाद मैंने लगभग एक साल बैंगलोर में जॉब करी। वहाँ मैंने रियलाइज किया कि आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट जॉब। So you are computer education from IIT Roorkee. Yes. So you already cracked the India's one of the toughest exam. Yes. So it was a good practice for UPSC exam also. Yes, because कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुझे एक चीज़ सिखाई है कि हमें हमेशा सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना चाहिए। अपनी साइड से पूरा एफर्ट दो, बाकी जो भी होगा वो एग्जाम के दिन ही डिसाइड होगा। So when you decided for preparing for UPSC, during your graduation or after graduation? मैंने मेरी ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा बहुत जॉब एक्सपीरियंस के बाद डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूँगा। इनिशियल 2 इयर्स मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन की थी भोपाल में। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि लैक ऑफ हैविंग अ सर्कल और लैक ऑफ डिस्कशन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से मैं उतनी जल्दी चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पा रहा था और उतने अच्छे से मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पा रहा। इसलिए फिर 2 साल घर में रहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं आगे के जो 2 अटेम्प्ट्स हैं मैं लाइब्रेरी जाऊँगा। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल मूव टू अ लाइब्रेरी। शुरू में मेरे पापा थोड़े हेजिटेंट थे कि क्यों जाना है, घर में रूम है, घर में आराम से पढ़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट लाइब्रेरी में होने के कई फ़ायदे होते हैं। उस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आगे की प्रिपरेशन डेली लाइब्रेरी जाके करूँ। So you have prepared your exam from your hometown only. हाँ सर। You didn't went for Delhi. Yes. So एक सबसे बड़ा जो मिथ तोड़ा है एस्पिरेंट ने कि अगर आपको आईएएस बनना हो, यूपीएससी क्रैक करना हो तो सिर्फ दिल्ली से ये सफर हासिल नहीं हो सकता, ये आपने खुद के शहर से भी हासिल किया। तो आई एम राइट सर? यस। यस सर। सो लाइब्रेरी का कैसा रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? तो सबसे बड़ा रोल था फोकस। घर में मैं जो सेकेंड ईयर पढ़ रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि घर में डिस्ट्रैक्ट होना रिलेटिवली ईजी होता है। कभी कोई फैमिली फ्रेंड आ गया, कोई फैमिली मेंबर आ गया, कुछ हो रहा है, आप अपनी सीट पे बैठे बैठे फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ सोच। और जब आप लाइब्रेरी में अपने आसपास लोगों को देखते हो कि वो आपके बराबर लेवल से हार्ड वर्क दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो एक अंदर से पुश देता है कि मुझे भी अपने गोल की तरफ सेम एफर्ट देते रहना चाहिए। आई शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। उसके अलावा सर जो ग्रोथ ऑफ पीयर्स, बहुत सारे ऐसे नए दोस्त मिलते हैं जिनसे बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। वो जो ओवरऑल एक सर्कल बनता है वो बहुत हेल्प करता है इस जर्नी में, बिकॉज हैविंग अ गुड सर्कल इज नॉट ओनली एकेडमिकली गुड फॉर द एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द मेंटल पीस। आप रियलाइज करते हो कि हाँ, आप अकेले नहीं हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में मेहनत कर रहे हैं, जो सेम एस्पिरेशंस के लिए सेम मोटिवेशन से एफर्ट दे। तो यू आर रेडी फॉर एवरीडे बैटल। यस। तो ये पंप अप होता है। तो प्रिपरेशन के बारे में बताइए अपनी। तो मैंने सीएससी की प्रिपरेशन 2019 से स्टार्ट की थी और कोविड था तो हम लोग घर से प्रिपेयर कर रहे थे। एंड प्रिपरेशन करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट आई वाज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, बट मैं मेंस में अच्छा नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट के पहले डिसाइड किया आई विल मूव टू अ लाइब्रेरी। वहाँ पे कई दोस्त मिले, उनके साथ मैंने दिया। तो दो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द मेंस, बट रिलेटिवली मैं अपनी पिछली 2 परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर पाया उनके साथ प्रिपेयर करने की वजह से। एंड उसके बाद सब फिर मैं कंटिन्यू करता रहा और उन्हीं की बदौलत मुझे पता चला कि फॉरेस्ट सर्विस की यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होती है एंड इट्स अ गुड एग्जाम एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब। इसलिए सर मैंने फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट सर्विस के लिए अपने 4th सीएससी अटेम्प्ट में अप्लाई किया, क्योंकि दोनों का प्रीलिम्स सेम एग्जाम्स होते हैं। आई वाज एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स ऑफ बोथ द एग्जाम। और उसके बाद फिर मैंने सीएससी की प्रिपरेशन की और इस बार मैंने सीएससी का मेंस क्वालिफाई किया अगेन विद माय फ्रेंड्स इन द लाइब्रेरी। और फिर फॉरेस्ट का भी मैंने अपने दोस्तों के साथ ही यहीं लाइब्रेरी में प्रिपेयर करके मेंस क्वालिफाई किया। दो मैं सीएससी में फाइनली इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया,
But forest service में I was able to crack the You exam. have given an interview of CSE also and forest also. Yes, sir. Okay, that means it was your first attempt to crack Indian Forest Service. Yes. Very congratulations for that. Thank you. And how you can help our user to crack UPSC examination? What are the key points you can suggest to them for success? The few major points I can think of are having a good friend circle, because इस exam में knowledge literally infinite है. तो Because everything is under the sun. so आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते. You have to distribute the roles between the friends so that आप अपना अपना share अच्छे से play करें and help करें एक दूसरे को. Secondly सब practice. लोग read करने में चीज़ें याद करने में ज़्यादा टाइम दे देते हैं rather than practice. वो I believe थोड़ी गलत मेथड है, बिकॉज यहाँ प्रैक्टिस टू गेट अकस्टम्ड टू द एग्जाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड लास्टली सर, That means you want to say that you have to more focused on test series हाँ सर, rather than having all the times of reading the books. आई विल से अ गुड बैलेंस. हर इंसान का वो एक अलग अलग बैलेंस होता है, किसी का कम, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन बैलेंस कि आप किस तरह से बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं. फिल्म्स के पहले आपने कितने टेस्ट सीरीज दिए थे, अगर आप हमारे यूजर को बताना चाहें? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लगभग मैंने 20 से 25 फुल टेस्ट दिए थे, अदर देन अराउंड 10 सेक्शनल्स. सेकेंड अटेम्प्ट में भी लगभग 10 to 15 फुल टेस्ट, बट फिर जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते गए तो वो नंबर ऑफ टेस्ट रिड्यूस होता गया, बिकॉज वो ग्रास्प तो हर बार की रहती है. और मेंस देने के पहले और टेस्ट सीरीज कितनी दी आपने मेंस टेस्ट सीरीज? आई बिलीव मेंस के लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी क्रूशियल होती है. मेरे फर्स्ट दो अटेम्प्ट्स में मैं उतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लिख पाया, तो इसलिए मैंने थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट से इन टेस्ट सीरीज का नंबर बढ़ा के हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 3 से 4 फुल टेस्ट लिखने की कोशिश की. So what was your main focus? Why? Because you are every time you cleared the prelims, and I have listened that many aspirants have failed to clear the CS prelims, even though they are very good in mains. You also hear that. Yes. So what kind of suggestion you can give to them also? स्टार्ट प्रीलिम्स अर्ली, बिकॉज कई बार लोगों का एक मिसकॉमर होता है बिकॉज ऑफ अर्लियर टॉपर्स कि 3 months आर इनफ फॉर प्रीलिम्स. आई थिंक यूपीएससी ने अब वो चीज़ हटा दी है. आज के टाइम पे अगर किसी को फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, 5 to 6 month डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए एफर्ट चाहिए. सो आई बिलीव Because student mainly focus their prelims from December or late December. so even late, most of the students start thinking of films from the Feb or Feb end. वो मेरे हिसाब से काफी लेट हो जाता है. अब वो जनवरी से डेडिकेटेड फोकस इफ यू फर्स्ट अटेम्प्ट तो करना जरूरी है. What are the key subjects should be more focused on prelims? So I will not name any subject because UPSC इस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स को बराबर का वेटेज दो. आप किसी एक सब्जेक्ट को कम वेटेज देंगे, पता चला उसी से 12 क्वेश्चन आ रहे. सेम चीज 2019 में हुई थी जब मॉडर्न हिस्ट्री जिसका वेटेज एकदम रिड्यूस हो चुका था 18 तक, उसके एकदम से 12 क्वेश्चन आ गए 2019. तो आई डोंट थिंक अ जेन्युइन एस्पिरेंट शुड टेक सच रिस्क. हर सब्जेक्ट You इक्वली should have a balance in prelims. Okay, and what about the strategy for mains? So actually I have qualified it only once, तो Yeah. मैं उतना qualified person नहीं हूँ to give suggestion. But I believe having proper notes and enough practice, कैसे भी test series के through, PYQs के through, topper copies के through is very crucial. And knowing your style of writing, क्या आपको सूट करेगा. किसी की राइटिंग स्पीड ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं. अगर आपकी स्पीड उतनी नहीं है, आपको उसे अलग तरह से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके अगर 3 ही कम पॉइंट्स है, कम कंटेंट है, उसकी क्वालिटी बेटर. तो फाइंडिंग योर ओन स्टाइल इन मेंस आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट. How you balance your preparation and the newspaper, because lots of aspirants are having a complaint that I spend 2 to 3, 4 hours in reading a newspaper only. So I have been a victim of this bad habit. मैं खुद न्यूज़पेपर फॉलो करने में काफ़ी पुअर रहा हूँ. Even in my 4th attempt, I was relying on the coachings like Insights and Vision IAS for getting the current affairs material. I have seen many people who rely more on newspaper, but I myself found more comfort in following the content of the coachings. Okay. And how was your preparation while if you want to elaborate it more to the user,
because lots of students having a complaint that the parents don't allow them to go for the library because वो पुरानी कहावत है ना, पढ़ने वाला बच्चा तो हर जगह पढ़ सकता है. सर इस द लेवल ऑफ कंपटीशन वी हैव इन इंडिया, कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो वो घर पे उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा मेरे हिसाब से जितना एक वो लाइब्रेरी में कर सकता है. जो भी पेरेंट्स वहाँ पे देख रहे हैं, तो उनको क्या सजेशन आप देना चाहोगे? सर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लाइब्रेरी को आप बस एक डेस्क और टेबल की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह मत देखिए. वो एक ऐसी प्लेस के काम करती है जहाँ पे आपका बच्चा बेटर मोटिवेशन फाइंड कर सकता है टू कीप स्टडीइंग एंड वर्किंग मोर एंड मोर. वहाँ पे उसे बेटर कंपनी मिल सकती है जो उसे गाइड कर सकती है कि क्या सही है क्या गलत है, एंड वो एक सेंस ऑफ रूटीन डेवलप कर देता है. मैं रोज सुबह उठता हूँ, मुझे पता है मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार होकर लाइब्रेरी जाना है सो दैट आई कैन स्टडी. मुझे पता है मुझे 9 बजे यहाँ से निकलना होगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपनी चीजें खत्म करनी है. ये जो एक टाइम बेस्ड डिसिप्लिन है वो भी एक लाइब्रेरी के थ्रू इनकलकेट हो. Because management is the key of success. And why you choose Swadhyay? The Swadhyay provided a very good infrastructure, and other than that the flexibility and liberty to the student जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है वो मुझे बाकी लाइब्रेरी से बहुत अच्छी लगी. बिकॉज स्टूडेंट की लाइफ में लिबर्टी नहीं है, वो या फैमिलीज हो या घर हो, उनको स्ट्रिक्ट करके रखा जाता है हमेशा. जैसे 24/7 लाइब्रेरी ओपन है. कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई एक टॉपिक कर रहा हूँ या कोई टेस्ट लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये अभी स्ट्रेच होगा. कई बार होता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग होम एट 9 मैं स्ट्रेच कर देता हूँ 8 और कभी भी मैनेजमेंट ने मुझे इन चीज़ों के लिए रोका नहीं या टोका नहीं. So that you are saying that being a 24 into 7 that helps in your study also, because sometimes you don't know your target will be completed at the targeted time. Yes, so ये सारी चीजें प्रिपरेशन के फेज में बहुत हेल्पफुल होती है कि आपको एक किसी सेंस में तो ऑब्स्टेकल्स कम फेस करने पड़े. तो इस वजह से स्वाध्याय काफी हेल्पफुल रही. Okay, thank you so much for the interview.